मच्छर की 100 आंखें हैं जो सब के सब इसके सर में हैं। एक मच्छर के 48 दांत हैं। इसके 3 दिल हैं और तीनों मुख्तलिफ किस्म के हैं। मच्छर के सूंड में 6 चुरियां हैं और हर चुरी का अपना काम है। सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू आवर चैनल जनाब पंजाब रिलेटिव। मैं तुहाडा दोस्त निमित सिंह। गाइज मच्छर की गल करांगे अज। मच्छर किनू पसंद है? किसी नू मच्छर पसंद नहीं है। दुनिया दे विच लगभग 3500 के करीब प्रजातियां पाईयां जांदियां मच्छरां दियां, जिहदे विचों 100 जिहड़े मच्छर है ना वो डिसीजेज फैलाउण दे लई मतलब कारणवद मन्ने जांदे आ कि उन्हां करके डिसीजेज फैलदियां, पर बाकी मच्छर सेफ है। पर फिर भी लोकां नू मच्छर पसंद नहीं है। सो अज दी वीडियो च गल करांगे कि रब ने मच्छर पैदा कीते ही क्यों, मतलब उन्हां दा अपनी जिंदगी दे विच जां इस दुनिया दे विच की उन्हां दी ज़रूरत सी, क्यों मच्छर पैदा किए गए। हालांकि जित तक आपां नूं पता कि कई सारे इदां दे फुੱਲ भी है जिन्हां नूं मतलब जिथे जिद्दां भंवरे मतलब फुੱਲਾਂ दे उत्ते इदां भटकदे रहिंदे आ, है ना, मतलब जो उन्हां दा भी काम हुंदा वो करदे आ, ते उदां मच्छरां दा भी ये काम हैगा। पर असल रीज़न की है वो देखांगे कि इस्लाम दे विच कुरान दे विच की मन्निया जाता है, वो देखांगे अज दी वीडियो च। सो बने रहो वीडियो दे विच, पूरी वीडियो जरूर देखियो एंड तक। छोटी जी ज़्यादा वड्डी नहीं है। विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कुरान करीम में जो साइंसी मौजज़ात आज सामने आ रही हैं, ये इस बात का सबूत है कि कुरान किसी इंसान का नहीं बल्कि अल्लाह का कलाम है। कुरान में अल्लाह ताला ने लोगों को बार बार इस तरफ मुतवज्जा किया कि मज़ाहिर फितरत पर गौर व फिक्र करें और इनमें उसकी निशानियां तलाश करें। कुरान करीम की एक आयत में अल्लाह ने इस दुनिया की सबसे हकीर और कमज़ोर मखलूक की मिसाल बयान की है, जिसमें मौजूदा मतलब को समझकर एक इंसान इस दुनिया का असल मतलब जान सकता है। तमाम जानदारों में ये निशानियां मौजूद हैं, लेकिन चंद एक ख़ास तौर पर वो हैं जिनका जिक्र अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया, और इन्हीं जानदारों में से एक मच्छर है। जब कुरान पाक में मकड़ी और मक्खी की मिसाल बयान हुई तो मुशरिक कहने लगे कि भला ऐसी हकीर चीज़ों के बयान की कुरान जैसी अल्लाह की किताब में क्या ज़रूरत। तब अल्लाह ने उनके जवाब में ये आयात नाजिल फरमाई। अल्लाह ताला इस बात से बिल्कुल शर्म और नदामत महसूस नहीं करता कि वो किसी मच्छर की मिसाल बयान करे या उसके ऊपर की किसी चीज़ की। जो मोमिन हैं वो यकीन करते हैं वो उनके परवरदिगार की तरफ से सच है, और जो काफिर हैं वो कहते हैं कि इस मिसाल से खुदा की मुराद ही क्या है। इसी तरह अल्लाह एक ही बात के जरिए बहुत से लोगों को गुमराह ठहराता है और बहुत से लोगों को हिदायत देता है, और इससे सिर्फ उन्हीं को गुमराही में डालता है जो पहले से ही नाफरमान है। मच्छर बेशक एक मामूली और गैर अहम सा जानदार है, मगर इस पर गौर व फिक्र किया जाए तो इसमें भी अल्लाह की बहुत सारी निशानियां देखने को मिलती हैं। अल्लाह ताला ने मच्छर के लिए कुरान में बाऊदता का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया है, और ये लफ्ज़ मुअन्नस है। मच्छर की दुनिया में कोई 3500 अक़साम हैं, और इन तमाम अक़साम में सिर्फ मच्छर की मादा ही इंसानों, हैवानों और परिंदों का खून चूसती हैं, जबकि नर मच्छर नबातात और फलों का रस चूसता है। बिल्कुल। सवाल ये पैदा होता है कि मच्छर की जिनसी शनाख्त तो आज की मेडिकल साइंस का कारनामा है कि आज हमारे पास ऐसी जदीद खूरबीन है जो किसी शय को हजारों और लाखों गुना बड़ा करके दिखाती हैं, जबकि कुरान ने बाऊदता का लफ्ज़ बोलकर 1450 साल कबल बता दिया कि वो मच्छर जिससे इंसानों को तकलीफ पहुंचती है वो मादा मच्छर है, नर नहीं है। मुनाफिकों ने अगरचे मच्छर और मक्खी के छोटेपन की वजह से कुरान पर एतराज़ात किए, लेकिन अगर इनमें थोड़ी सी अकल होती और इस छोटे से जानवर की साख और बनावट पर गौर व फिक्र करते तो समझ लेते कि इसके बनाने में बारीक बीनी और उम्दगी की एक दुनिया सर्फ हुई है कि जिससे अकल हैरान रह जाती है। इमाम जाफर सादिक इस छोटे से हैवान की खलकत के बारे में इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ने मच्छर की मिसाल दी है, हालांकि वो जिसामत के लिहाज से बहुत छोटा है, लेकिन इसके जिस्म में वो तमाम आलात और आज़ा हैं जो खुश्की के सबसे बड़े जानवर के जिस्म में है, यानी हाथी, और इसके अलावा भी इसके 2 उज़ू यानी सींग और पर हैं जो हाथी के पास नहीं। ये ज़ाहिर कमज़ोर सा जानवर जिसे खुदा ने हाथी की तरह पैदा किया, इसमें गौर व फिक्र इंसान को पैदा करने वाले की अजमत की तरफ मुतवज्जा करता है, खसूसन इसकी सूंड
जो हाथी की सूंड की तरह अंदर से खाली है और वो मखसूस कुव्वत से खून को अपनी तरफ खींचती है। ये इतना हसास होता है कि सिर्फ किसी चीज के उठने से खतरा महसूस कर लेता है और बड़ी तेजी से अपने आप को खतरे की जगह से दूर ले जाता है। और ताज्जुब की बात यह है कि इंतहाई कमजोर होने के बावजूद बड़े से बड़े जानवर को आजिज कर देता है। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, अगर दुनिया जहां के सब जिंदा मखलूकात जमा हो जाए और बाहम मिलके कोशिश करें कि एक मच्छर बना ले, तो वो हरगिज ऐसा नहीं कर सकते, बल्कि इस जानदार की खलकत के असरार पर उनकी अक्लें दंग रह जाएंगी और वो थक कर अंजाम को पहुंच जाएंगे। आज मेडिकल साइंसदानों ने मच्छर की 3500 के लगभग अक़साम की खोज की है, लेकिन ये तादाद यकीनी नहीं। अब इनकी कुल अक़साम कितनी है, ये सिर्फ एक अल्लाह ही को इल्म है। मेरी तरह आप में से भी बहुत से दोस्तों के जहनों में ये ख्याल आया होगा कि आखिर इस मिसाल का मतलब क्या है, लेकिन जब आप एक मच्छर की आंख को देखें तो आपका दिमाग मफलूज हो जाएगा। मच्छर की एक आंख के अंदर भी कई आंखें हैं और ये तमाम आंखें एक साथ काम करती हैं। जब आप इसके बारे में जान लोगे तो तब आपके जहन में भी ये आयत करीमा आएगी। साइंस ने इस मच्छर के बारे में बहुत कुछ इंकिशाफात किए हैं कि ये छोटी सी मखलूक कितने इंसानों की जान लेता है। ये तो बहुत तफसीली बातें हैं, मगर चंद बातें ऐसी हैं जो अच्छा एक मिनट कि मैं इत्थे रोक रहा। जिन्नियां हुण तक मच्छरां दे नाल जानां जा चुकियां ना, हुण तक दी हिस्टरी दे विच इन्नियां जानां तां किसी महामारी दे नाल भी अज तक नहीं गईयां जिन्नियां कि मच्छरां दे करके गईयां। सो मच्छर एक बड़ा डेंजर कह सकते हैं कि एक डेंजर एनीमल है, मतलब कि एनीमल ही है, चलो इंसैक्ट कह लो कि इंसैक्ट है। तो कई लोग इन्हूं नहीं पसंद करते, कई लोग सारे नहीं पसंद करते। यार कौन पसंद है, किसी कदे कोई कह सकता कि यार मच्छर मेरा फेवरेट है। होर भी गल्लां हैं, मैं तुहानूं वीडियो तो बाद च दसदा। तो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। मच्छर की 100 आंखें हैं जो सब के सब इसके सर में हैं। एक मच्छर के 48 दांत हैं, इसके 3 दिल हैं और तीनों मुख्तलिफ किस्म के हैं। मच्छर के सूंड में 6 चुरियाँ हैं और हर चुरी का अपना काम है। मच्छर के दोनों तरफ 3/3 पर है। मच्छर के अंदर हरारत का पूरा निज़ाम है और इसी के ज़रिए ये इंसानी जिल्द की रंगत को तारीकी में पहचानता है। मच्छर की सुई में नशा करने का निज़ाम है, जिससे काटते वक्त इंसान को महसूस नहीं होता और काटी हुई जगह खून चूसने से सूज जाती है। एक मच्छर के अंदर खून का तज्जिया करने का निज़ाम भी है, इसलिए वो हर खून नहीं चूसता। इस बारे में साइंस की सबसे हैरानकुन तहकीक में ये बात सामने आई कि एक मच्छर के ऊपर इसके पर होते हैं जो इससे भी हल्के होते हैं, और मच्छर के पर के ऊपर एक माइक्रोस्कोपिक पैरासाइट होता है, एक जानदार जो मच्छर से भी हकीर चीज़ है, जो तुम्हें अपनी आंख से नज़र भी नहीं आती। अल्लाह ताला को तो तुम्हारे आमाल की और गलत कामों की मिसाल देने के लिए ऐसी चीज़ों को सामने लाने में कोई मुश्किल नहीं, और यही वो चीज़ है जिसके बारे में अल्लाह ने सूरह अल बकरा की आयत नंबर 26 में मच्छर की मिसाल देने के बाद फरमाया, अल्लाह ताला इस बात से बिल्कुल शर्म और नदामत महसूस नहीं करता कि वो किसी मच्छर की मिसाल बयान करे या इसके ऊपर की किसी चीज़ की। अल्लाह हम सबको कुरान पढ़ने और इस पर अमल करने की ताकत अता करे। वीडियो के आखिर में एक बार दुरूद शरीफ पढ़ना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और मच्छर है जिहड़ा ओहदी बनावट किस तरह है। देखो जेकर कुरान दे विच इहदी एग्जाम्पल दित्ती गई है, लाइक इन्होंने दस्सिया कि बिल्कुल भी इहदे विच कोई शर्म जां वो चीज़ नहीं मन्नी जाती कि क्योंकि खुदा जो रब है, जो क्रिएटर अपना, वो सब जानी जाना है। तो उन्होंने मच्छर की एग्जाम्पल ही क्यों दी ਜਿਹੜੀਆਂ कि साइंस ने हुण खोजां करके लोगों को दस्सिया है कि जिद्दां मच्छर दियां 100 अखां 22 दंद है, 22 जां किन्ने कहे सीगे, ठीक है, तो 3 दिल है। मतलब इदां दी चीज़ां तुसीं कदे सोच सकते हो कि एक मच्छर दे विच ये चीज़ां होणगीਆਂ। बस इसे करके नहीं सोचा कि वो मच्छर का जिहड़ा साइज़ है वो छोटा है। तो जे मनो कि यही मच्छर का साइज़ अपने तो भी वड्डा होवे तो तुसीं इहनूं एलियन का रूप कह सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जिहड़ा बंदा अपने जो आपां पृथ्वी ते जिन्हों देखते हैं जो अपने तो कमज़ोर आ, वो तो अपनी धरती का ही है, जिहड़ा अपने तो ताकतवर आ वो एलियन। तो जदों मच्छर वड्डा होएगा तो सोच के देखो कि अपना की हाल होना है क्योंकि उहदियां इन्नियां अखां, हर अख दे नाल वो देखदा है कहंदे। फिर जिस हिसाब नाल ओहदा सेंसर वाला सिस्टम है, कितना फुर्तीला हो, मतलब किन्ने गुण है यार मच्छर दे विच।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਮੱਛਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਮੱਛਰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਯਾਰ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਲੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਮੱਛਰਾਂ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਉਪਾਅ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਇਰਲੈਂਡ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਈਸਲੈਂਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਫ਼, ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੱਛਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਛਰ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਇੱਧਰ ਠੰਡ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੱਛਰ ਘੱਟ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਸੀ ਵੀਡੀਓ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਿਸਰਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂਸ਼ਨਡ ਹੈ ਨਾ, ਆਲਰੇਡੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਸਾਇੰਸ ਜੋ ਹੁਣ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ, ਰੱਬ, ਖੁਦਾ, ਜਿਸ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਸੱਚਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਆ ਫਾਲਤੂ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਪਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਮੁਸਲਿਮ ਹੋ ਤਾਂ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹੋ, ਜੇ ਸਿੱਖ ਹੋ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹੋ, ਜੇਕਰ ਹਿੰਦੂ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੇਦ ਪੜ੍ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਸੀ ਯਾਰ, ਸੀਰੀਅਸਲੀ, ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੱਛਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਈ ਗੱਲਾਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਣ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖਿਆ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਪੱਕਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਸੀ ਕਾਫੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੱਸੀਆਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਕਦੇ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਣ। ਤੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਸ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰਿਓ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ, ਪ੍ਰੈਸ ਦ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਐਜ਼ ਵੈਲ, ਤਾਂ ਜੋ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰੀਏ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।